Hello, my name is Digital Nitin, father of two sons, husband to superwoman, corporate employee, turned digital coach and trainer, and networker by choice. Right? Welcome again on our channel. और अभी चल रही है एक सीरीज जिसका नाम है 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर निंजा नेटवर्क मार्केटिंग. राइट, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर निंजा नेटवर्क मार्केटिंग. और आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉक 4 की. ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो वो आप हमारे बाकी वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर एक्सेस कर सकते हैं. और आज हम बात करेंगे डे 4 में आज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक हम डिस्कस करने वाले हैं. तो वेलकम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ निंजा नेटवर्क मार्केटिंग. And today we are going to discuss about block number 4. Very important block है invitation and prospecting. Right? इन्विटेशन एंड प्रॉस्पेक्टिंग बहुत ही ज़रूरी ब्लॉक हमारे बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है. राइट, इससे पहले हम 3 ब्लॉक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस में जाकर, सीरीज की वीडियो के अंदर जाकर भी उनको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत तीनों इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं. राइट, सो इन्विटेशन एंड प्रॉस्पेक्टिंग. देखिए, ओल्ड वेज क्या है. सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड वेज की, उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न वेज की. ओल्ड वेज ऑफ इन्विटेशन एंड प्रॉस्पेक्टिंग क्या था. देखिए, ये ओल्ड वेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉस्पेक्टिंग क्या बोलता है. कॉल पीपल इन योर लिस्ट. राइट, जितने भी आपने लोगों की लिस्ट बनाई है, अपने रिलेटिव्स की, अपने फ्रेंड्स की, अपने 2 मीटर के दायरे में आने वाले लोगों की, उन सबको कॉल कीजिए, उन सबसे बात कीजिए और उन सबको इनवाइट कीजिए अपने वेबिनार के, अपने सेमिनार के लिए, या आप उनसे 1-to-1 मीटिंग के लिए. राइट, ये है ओल्ड तरीका. दूसरा है कॉल योर फ्रेंड्स एंड लिस्ट. अपने दोस्तों को फ़ोन कीजिए, उनसे जितने भी पुराने दोस्त हैं जिनको आपने काफ़ी समय से फ़ोन नहीं किया है उनको फ़ोन कीजिए, उनसे वापस से रिलेशंस डेवलप कीजिए और अगेन इनवाइट देम फॉर द प्रेजेंटेशन और 1-to-1 मीटिंग. राइट, तीसरी चीज़, बोस्ट कीजिए. बोस्ट अबाउट योर बिजनेस, बोस्ट अबाउट योरसेल्फ. राइट, कैसे आप शो ऑफ कीजिए. राइट, गाड़ियाँ शो कीजिए, अपना महंगी गाड़ियों के सामने फ़ोटो खिंचवाइए, अच्छे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स के अंदर जाके फ़ोटो खिंचवाइए. राइट, और एक लग्जरी लाइफ बोस्ट एंड शो ऑफ कीजिए. राइट, अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बोस्ट कीजिए कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, या जो रियलिटी नहीं है. राइट, फेक. राइट, बेसिकली ओल्ड वेज के अंदर आपको इस एक तरीके से डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आपको मजबूर कर दिया जाता था. और मजबूर आप हो जाते थे, किया नहीं जाता था, मजबूर आप हो जाते थे. और आप बिलीव करने लग जाते थे कि फेक इट टिल यू मेक इट. राइट, फेक इट टिल यू मेक इट. सो आप जाने अनजाने बोस्ट एंड शो ऑफ करने लग जाते थे, फेक करने लग जाते थे, और लोगों को इनवाइट करने लग जाते थे. किसी अच्छे कॉफ़ी शॉप के अंदर या रेस्टोरेंट्स के अंदर आप मीटिंग करने लग जाते थे. राइट, जहाँ पर आपके काफ़ी पैसे भी खर्च होते थे. राइट, क्योंकि देखिए, कोई ऑफलाइन मोड के अंदर, मैं ऑनलाइन मोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉडर्न तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुराने तरीक़ों की बात कर रहा हूँ. उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता था कि आप एक दिन में मैक्सिमम 4 मीटिंग से ज़्यादा नहीं कर सकते थे. राइट, सबसे पहली चीज़ तो एक लोकेशन के ऊपर नहीं होती थी, है ना. दूसरा, आपका ट्रैवल टाइम लगता था. तीसरा, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट लगती थी. राइट, आपका ट्रैवल टाइम भी लगता था, आपको इधर से उधर जाने में समय लगता था, आपकी ट्रैवल कॉस्ट लगती थी. आपका क्या, अगर आप खुद के व्हीकल से जा रहे हैं तो आपका पेट्रोल लग रहा है. अगर आप जनरल व्हीकल से जा रहे हैं, लोकल व्हीकल से जा रहे हैं, तो आपका किराया लग रहा है. राइट, दूसरा, आपका खर्चा वहाँ पर होता था जहाँ पर भी आपने मीटिंग रखी होती थी. कोई भी कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट, जहाँ भी आपने अच्छी जगह के ऊपर वो मीटिंग रखी हुई है, तो आपका कुछ ना कुछ खर्चा तो वहाँ पर ज़रूर होना है. राइट, आपको अपने प्रॉस्पेक्ट्स को, अपने
जिनको आपने वहाँ पे इनवाइट किया है, आपको उनको कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको कॉफ़ी पिलानी पड़ेगी या कुछ खिलाना पिलाना ज़रूर पड़ेगा। और उसमें आपका 200 250 300 रुपये का खर्चा एक मीटिंग के अंदर होना नॉर्मल था। नॉर्मल ही इतना तो खर्चा हो ही जाता था, दो जनों के अंदर 200 250 रुपये का खर्चा पर मीटिंग आपका 2 लोगों में होना स्वाभाविक ही था। और अगर ज़्यादा लोग हैं तो वो खर्चा आपका और बढ़ जाता था, राइट। दीज वर दी ओल्ड वेज, राइट। देखिए, मैं दोबारा यहाँ दोहरा रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी गलत और सही नहीं बोल रहा हूँ, राइट। मैंने ये नहीं बोला कि ये जो पुराने तरीके हैं ये गलत हैं, है ना। मैंने सिर्फ ये बताया है कि ये पुराने तरीके थे, ओल्ड वेज थे, जो अभी भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, राइट। और कुछ लोगों को उनसे रिजल्ट भी आता है और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं भी आता है। और अब काम करने का तरीका भी बदल गया है, राइट। नाउ हम बात करने वाले हैं मॉडर्न वेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। मॉडर्न वे ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि इनविटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो ज़माना है ना, आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, राइट। इंस्टाग्राम फेसबुक का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है। आज हमारा काम करने का तरीका भी चेंज हो चुका है, राइट। जिस तरीके से हमारी लिस्ट बिल्डिंग जो है उसका काम करने का तरीका चेंज हो चुका है, सेम हमारा इनविटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग का तरीका भी चेंज हो चुका है। नाउ वी डोंट बिलीव इन शो ऑफ, राइट। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी भी शो ऑफ करते होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि जब आप शो ऑफ करते हैं तो लोग आपको पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं, राइट। आज का ज़माना वो पुराना ज़माना नहीं रह गया है ना। आज चीज़ें बहुत विजिबल हैं, है ना। हम डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, वी आर वेरी ओपन, है ना। हमारी सोसाइटी में आज कुछ भी छुपाना या कुछ भी गलत बोलना एक तरीके से अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारना ही है। तो डोंट फेक इट, राइट। पीपल डोंट लाइक फेक पीपल, राइट। लेकिन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, राइट। अगर आपको खुद का आपका कोई भी व्हीकल है तो दे आर हैप्पी विद दैट, राइट। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर व्हीकल, है ना। वो आपके व्हीकल में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके पैसे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आप क्या पहनते हो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। वो इंटरेस्टेड किस चीज़ में है? वो इंटरेस्टेड है कि आपके पास उनके लिए क्या है, राइट। हाउ यू कैन हेल्प देम, आप उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, राइट। व्हाट इज देयर फॉर मी, मतलब मेरे लिए आपके पास क्या है। अगर मैं एज ए प्रोस्पेक्ट हूँ, राइट, और मुझे कोई अप्रोच करता है तो मेरा जो कंटेक्स्ट है वो मेरे को उसकी गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसके बंगले से लेना देना नहीं है, मुझे उसके पैसे से लेना देना नहीं है, राइट। मुझे लेना देना किस चीज़ से है? मुझे लेना देना है कि व्हाट इज़ देयर फॉर मी, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ऐसा क्या है जो आपके पास है, जो मुझे फ़ायदा दे सकता है, राइट। सो आज के ज़माने में द बेस्ट इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग जो आप कर सकते हैं दैट इज़ फ्रॉम कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग इज़ द किंग, राइट। आप कंटेंट मार्केटिंग कीजिए, वहाँ से लीड्स जनरेट कीजिए एंड नर्चर योर लीड्स को नर्चर कीजिए, राइट। नर्चर करने से देखिए, एक तो होता है कि मैं एक किसी भी अनजान व्यक्ति को उठा के और लाके बिठा दूं प्रेजेंटेशन के अंदर, और जिसको थोड़ा भी आइडिया नहीं है, थोड़ा भी उसका अंदर इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो 90% चांस है कि वो मुझे ना ही बोलने वाला है, यस और नो। लेकिन वहीं पे एक दूसरा पर्सन है जिसको मैंने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, थोड़ा थोड़ा वो मुझे देखता है, थोड़ा थोड़ा उसका वो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा है, वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ है, वो मेरे से लिंक्डइन पे जुड़ा हुआ है, वो मेरे से फेसबुक पे जुड़ा हुआ है, वो मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ है, वो मुझे मेरे डिजिटल इकोसिस्टम में है, राइट। वो मेरे डिजिटल इकोसिस्टम में है और वो मुझे जानता है, मुझे देख रहा है, राइट। उससे क्या हो रहा है? उससे मैं उस लीड को नर्चर कर पा रहा हूँ। जब नर्चर कर पा रहा हूँ तो एक फेमिलियरिटी बन रही है उसके और मेरे बीच में, वो मुझे ट्रस्ट करने लगा है, राइट। क्योंकि वो मुझे देख रहा है, राइट, मुझे रेगुलर फॉलो कर रहा है। तो अल्टीमेटली एक ट्रस्ट फैक्टर, एक अथॉरिटी डेवलप होने लग जाती है, राइट। और जब वो ट्रस्ट और अथॉरिटी डेवलप होने लग जाती है तो सामने वाले पर्सन को क्लोज करना बहुत आसान हो जाता है, इनवाइट करना बहुत आसान हो जाता है, प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। सो नर्चर योर लीड्स को नर्चर करना सीखिए। पिच योर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी,
राइट। लोगों को देखिए, लोगों को ना आज के टाइम में वो भागा भागी वाला काम, वो मॉल्स के बाहर खड़े होके पैम्पलेट बांटने का काम, विजिटिंग कार्ड बांटने का काम, वो पार्क में जा जाकर लोगों के वजन नापने का काम, ये सब नहीं करना सर। कोई भी किसी के घर जाकर आज सामान नहीं बेचना चाहता, राइट। लोग कंफर्टेबल नहीं है उस चीज़ के अंदर, राइट। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप उनको ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, किस तरीके से आपका बिजनेस ऑनलाइन तरीके से आप कर सकते हैं, किस तरीके से आप सारी चीज़ें बिना अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को ऑफेंड किए हुए, राइट, बिना अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को टारगेट किए हुए, किस तरीके से आप बिजनेस को अनजान लोगों के साथ भी ऑनलाइन बिल्ड कर सकते हैं, राइट। वो भी अपने घर के, अपने ऑफिस के, अपने मोबाइल के कंफर्ट के ऊपर, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। तो पिच योर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, राइट। लोगों को बताइए कि ये काम करना कितना आसान है, उनको ये मत बताइए कि कितना मुश्किल है, राइट। जो काम वो आपको करते हुए देखते हैं ना, तो उनको समझ में आता है कि मुझे भी यही करना पड़ेगा। और जब वो उनको लगता है कि यार मुझे भी, मान लीजिए मैं किसी मॉल के बाहर खड़ा होकर फ्लायर बांट रहा हूँ और मैं लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, तो सामने से उस सामने वाले व्यक्ति में भी तो यही दिमाग में जा रहा है ना उसके, कि भाई अगर मैंने इसके साथ काम किया तो मुझे भी ये मॉल के बाहर खड़े होकर फ्लायर बांटना पड़ेगा, मुझे भी लोगों को इसी तरीके से अनजान लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, राइट। लोग, मुझे भी पार्कों में जाके लोगों का वजन नापना पड़ेगा। तो उनके दिमाग में ये छवि जाती है, ये एक इमेज बन जाती है, और वो उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है, राइट। आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस, इजी तरीके से आप बिजनेस किस तरीके से करते हैं वो समझाना बहुत ज़रूरी है, राइट। दूसरा, इनवाइट टू योर ऑनलाइन वेबिनार। फिजिकल मीटिंग को अवॉइड करते हुए, राइट। देखिए, एक दिन में आप 4 से 5 मीटिंग्स फिजिकल कर सकते हैं, राइट, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग के अंदर आप 100 लोगों की मीटिंग एक साथ कर सकते हैं, राइट। आप 25-25 लोगों की मीटिंग दिन में 4 बार कर सकते हैं, राइट। तो ऑनलाइन मीटिंग का स्कोप बहुत बड़ा है। तो आप ऑनलाइन वेबिनार कर सकते हैं, आप लाइव जूम मीटिंग्स कर सकते हैं, या आप रिकॉर्डेड प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, राइट। आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, राइट। आप जो करना चाहे वो करें। आप ऑनलाइन वेबिनार करना चाहें ऑनलाइन वेबिनार करें, आप लाइव जूम मीटिंग करना चाहते हैं लाइव जूम मीटिंग करें, आप रिकॉर्डेड करना चाहते हैं आप रिकॉर्डेड प्लान दे सकते हैं सामने वाले पर्सन को, राइट। तो देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड देयर इज, हमने जो डिस्कस किया, ओल्ड वेज एंड न्यू वेज ऑफ, मॉडर्न वेज एंड ओल्ड वेज ऑफ इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग। और अगर आप भी मॉडर्न तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप मिनी वेबिनार अटेंड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और आप भी किसी तरीके से अपने बिजनेस को आगे बिल्ड कर सकते हैं, राइट। सीखना चाहते हैं, हमारी हेल्प चाहते हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन बनाने में, ऑनलाइन बिल्ड करने के अंदर, तो वो भी आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ जाकर आप मिनी वेबिनार अटेंड कीजिए, राइट। और अगर आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है, हमारी कोई भी हेल्प चाहिए, तो भी आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल से संपर्क कर सकते हैं। बाय बाय, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।